राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं जाप करने बैठती हूँ, शुरू में तो मन नहीं लगता था, लेकिन अब मेरा मन तो काफी लगता है, पर कभी कभार ना मेरी आंख लग जाती है। 2 मिनट के लिए गुरुजी ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं चली गई। हाँ, ठीक है, तो भगवान का चिंतन करते ध्यान। लौट के तो मैं वहीं आ जाती हूँ। फिर ऐसा क्यों होता है गुरुजी मेरे कोई साथ? बात नहीं, ये तो आंख तब लगती है ना जब शांति मिलती है, तो अच्छा। भगवान के चिंतन में शांति है इसलिए। अच्छा गुरुजी, और दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? आत्मा है जैसे समुद्र है, हाँ जी। और समुद्र की एक बूंद है, हाँ जी। तो बिंदु हो गई आत्मा और सिंधु हो गया परमात्मा। परमात्मा। अब एक सवाल मेरा आपसे, हाँ जी। इतना वेट क्यों है आपका, वजन? गुरुजी थायराइड है मुझको। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने दवा खाती हूँ, उन्होंने ये बोला कि अपने आप ही कम होगा और आप तो एक्सरसाइज आप करो। अपने अपने कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? राउंड लगा के आती हूँ गुरुजी पार्क में। राउंड लगाने से नहीं होगा। फिर रात्रि को कितने बजे खाते हैं? ये आते हैं गुरुजी 10 साढ़े 10 बजे, फिर जब भी खाना बनता है जब भी खाते हैं गुरुजी। तो 10 बजे खाते हैं आप? 11 भी बज जाते हैं गुरुजी हमको तो। तब तो सारी जिंदगी आप इससे छुटकारा नहीं पाएंगे। फिर गुरुजी आपको इनको खवाना है, रात्रि को आपको नहीं खाना। नहीं खाना। शाम को 6 बजे के बाद कसम खा लो कि शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आपके मुंह में कुछ ना जाए, केवल पानी के सिवा। ठीक है गुरुजी। है ना? दूध पीना है दूध पी सकते हैं बस, बाकी आप सुबह केवल सलाद, आपको रोटी नहीं, चावल नहीं, सिर्फ दाल सब्जी और एक ककड़ी चुकंदर मूली गाजर, इनका सेवन करना है। तो गुरुजी हम खाते तो है नहीं, 11 साढ़े 11 बजे तो हम नाश्ते ही करते हैं, चाहे हम 2 पराठे ले लें तो या पराठे कुछ भी खाते हैं। नहीं फिर गुरुजी दोपहर में नहीं लेते हम कुछ भी, 2:30-3 दो बजे से पराठे नहीं भी लेते। इस शरीर के लिए 2 पराठे भी बहुत है। बहुत है ना? आप एक काम करो, आपको ना पराठे ना रोटी ना पूरी ना चावल, हाँ जी। सिर्फ सलाद। ठीक है। आपको 2 महीने तक केवल सलाद में जिंदा रहना है। ठीक है 2 महीने बाद आपका 15 किलो वजन ना कम हो जाए तो कह देना ठीक है गुरुजी। कि क्या खाएंगे। सलाद। धीरे धीरे करेंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप। हाँ जी गुरुजी। क्या खाएंगे? सलाद खाएंगे। सिर्फ सलाद। सिर्फ सलाद। सिर्फ सलाद और हाँ जी। दाल। ठीक है गुरुजी। दाल और सब्जियां हरी, जैसे हाँ अभी हरी सब्जियां आ रही हाँ हैं, जी, हाँ हरी जी। सब्जियां, ना रोटी ना चावल, ठीक है, चावल तो वैसे भी मना है मेरे गुरुजी। ना पराठा। अच्छा पराठा भी नहीं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे। गुरुजी मैंने आपसे गुरु दीक्षिणा ली है और सवाल तो बहुत पूछना चाहता हूँ, लेकिन कम टाइम की वजह से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जब जिंदगी में मतलब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ मतलब हो ही नहीं सकता, जहाँ देखो मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि बस मर जाओ और जब कुछ भी नहीं तुझसे हो ना सकता। सुलझें, जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। आंख बंद करके केवल परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ और समर्पण कर दो, रास्ते अपने आप गोविंद खोलेंगे। समाधान यही है। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। मुझे आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना था कि कृष्ण भगवान के फेस पे हमेशा स्माइल क्यों रहती है? उनकी मूर्ति देखो तो हमेशा उनकी मूर्ति पे एक छोटी सी स्माइल रहेगी। उस स्माइल के बहुत सारे कारण हैं, कुछ मैं बताता हूँ। जी बताइए। भगवान की स्माइल इसलिए रहती है, पहला कारण कि भगवान कहते हैं तुम कितना भी सोच लो, कितना भी चिंता कर लो, कितना भी परेशान हो जाओ, पर होना वही है जो मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा है कि गीता में मैंने समझा दिया है कि जब सब कुछ मेरे अनुसार होता है तो तुम टेंशन क्यों लेते हो। ये सबको पता है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, फिर भी आप परेशान होते हैं। ये देख देख के भगवान हंसते हैं, अरे राम राम सब बताया फिर भी नहीं समझ रहा, इसलिए देखो आप भी हंसे ना, ऐसे ही ठाकुर जी भी हंसते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान के होंठों पे स्माइल इसलिए है क्योंकि भगवान ये मैसेज देना चाहते हैं आपको और हमें कि जीवन में सदा हमें प्रसन्न रहना चाहिए। 84 लाख योनियां हैं जिनमें सिर्फ मनुष्य ही है जिसे भगवान ने हंसने का मौका दिया है, इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। ठाकुर जी हंस हंस के बताते हैं कि देखो हमारी तरह हर हाल में प्रसन्न रहो। तीसरा कारण, भगवान इसलिए हम स्माइल रखते हैं अपने होठों पर, इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि देखो आपकी एक पत्नी है, 2 पत्नी है, 4 पत्नी है, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं परिवार में, मेरी 16,108 पत्नियां हैं। जीवन में इतना उतार चढ़ाव था, देखा आपने सुना, फिर भी हर उतार चढ़ाव में गोविंद प्रसन्न है। मतलब जीवन में हर सिचुएशन हर स्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए, और प्रसन्नता आपके होठों पे दिखनी चाहिए। इसलिए और भी कारण हैं पर अभी इतने पर्याप्त हैं आपके लिए। ठीक है गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि लोग अच्छे लोगों का विरोध क्यों करते हैं? अच्छे लोगों का ही विरोध होता
नहीं, दो कौड़ी के आदमी का कौन विरोध करेगा? महाराज जी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपका विरोध किया गया था, हैं? अच्छे काम करने वाले लाखों लोगों में से एक लोग होता है जो अच्छा काम करता है और उसका ही विरोध करने लगते हैं। तो मैं आपके मंच के माध्यम से महाराज जी कहना चाहता हूं कि लाखों में से एक जो अच्छा काम कर रहा है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और महाराज जी, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। आप सभी का प्यार मिलता है, इसलिए दास सुबह से शाम तक कार्य करता है। और देखिए, आप जो हम कहते हैं वो यहाँ होता है। होता क्या है ना कि लोग किसी की उन्नति, किसी की तरक्की बचा नहीं पाते, इसलिए क्या करें बेचारे, कुछ कह के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। जी महाराज जी। तो उनका भी अधिकार है, चलो भाई कह के भड़ास निकाल लो। राधे राधे महाराज। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मैं जी। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ, आपके चरणों में प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि पैसा को धोना चाहिए कि नहीं? मैं बहुतों को धोते हुए देखा हूँ, तो आपसे प्रश्न पूछूं। पैसा धोना चाहिए कि नहीं? भाई दीपावली में क्या है, कलर वलर लग जाता है तो कुछ लोग धो लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, धो लेना चाहिए। यदि वो कहीं गंदी नाली में गिर गया, पैसा 100 का या 2000 का नोट तो आदमी धोए गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो नाली का ढक्कन लेगा, तो धो लेने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। राधे। हाँ मैया। हाँ जी बेटा, मैं आपकी कथा जब से आपने वृद्धाश्रम का शुरू किया था ना, तब हाँ से कथा शुरू कर रही जी। हाँ जी, अब भी देख लो साल हो गया मेरा, वो है नहीं, टेलीविजन बंद कर दिया। बच्चे सुनते नहीं हैं ऐसी बातें, लेकिन मैं आपका दिन रात सुनती हूँ। लेकिन मेरे को इस बात का बहुत ही दुख है जो आपके ऊपर, ये चाहे विद्वान थे चाहे ये काव्य महाराज जी थे, ये सिर्फ कविता ही जानते हैं, ये कुछ असलियत नहीं जानते। और जो है विद्वान बन रहे हैं, मैं ये नहीं कहती वो पंडित है, हमारे जितने हैं हमारे से बड़े हैं, लेकिन ये अहंकार किस चीज का कि 2 अक्षर पढ़ गए तो क्या हुआ है? बेटा आप छोटे हो, अभी तो आपसे कोई कभी गलती हो ही नहीं। यदि गलती हो भी जाए तो बच्चे को समझाना चाहिए। हाँ? और आप पर उसने वार किया, आपके पुतले जलाए, लेकिन उस पे वार हुआ। एक केजरीवाल का आदमी था जिसने उसको धमकी दी मरने की। कोई बात नहीं, भगवान सबको सुखी रखें, स्वस्थ और रखें। दूसरी मेरी ये शिकायत है, आज मैं आप कथा सुन रहे थे, कथा में सुन रही थी, मेरे को बाहर जाना पड़ा 1 मिनट के लिए, जरूरी, बहुत जरूरी। मेरा 4500 रुपया भी था और उसमें फोन भी था। मैं 2 मिनट चली गई हूँ, इनको देख के बैग, उसने मेरे को अंदर नहीं आने दिया। अच्छा, फिर एक हमने हवन कराया, हवन करवाया, उसमें एक पंडित जी आए। मैंने उनको जाते सार कहा, मैंने कहा पंडित जी आप हमारे घर में सुख शांति का ना थोड़ा आशीर्वाद दे। उसने क्या कहा, चली जा वृंदावन। मैं कहा वृंदावन नोटों के बिना तो नहीं जाया जाता। वो कहता है लंबे लंबे वालों वाला है ना, उसके पास चली जा। मैं कहा अब मेरी बारी है, अब पंडित जी आप चुप कर जाओ, अब मेरी कहाँ बारी के थे पंडित जी? है। वहीं कहते रोहतक के। आपके गांव के? नहीं जी, वैसे थे हमने हाँ, मैं तो ऐसे आपके घर पे कराया था आपने? हाँ जी, मकान बनाया था दूसरे जी, मंजिल का। जी। फिर मैंने कहा आप पंडित जी मेरी बारी है। मैंने कहा वो लंबे लंबे वालों ने कहा 100 में से 97% ऐसे बच्चे हैं जो माँ को निकाल के देते हैं। तो मैं वहाँ 27 दिन लगा के आई हूँ। मैंने 50 दिया या 5000 दिया, क्या उन्होंने देखा है कि कितना दिया है या नहीं दिया, या ये खाना खा रही है? मैं उनके हाथों से खाना खाती थी। मैंने कहा साधु महात्मा की लाइनें, गौ माता की सेवा, ये सारी मैं रही हूँ। आप बताओ पंडित जी, आपने तो 1 घंटे में 2500 रुपया लेके गए हो, आपने तो अपना ही पेट पालना है। लेकिन अनिरुद्ध महाराज ने, उसने 261 माता जी 261 माता है और मैं भी 27 दिन लगा के आया। तब आप ये तो बताओ, आपने एक औरत का, 1-2 तो औरतों का भी पेट पाल के दिखाओ, फिर तो मैं मानती हूँ। सही है। लोग देखो, किसी पे उंगली उठा देना सरल है, किसी का अपमान कर देना सरल है, गाली दे देना सरल है, लेकिन अच्छे कार्य कर लेना कठिन है। अच्छे कार्य सब लोग करने लग जाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा हमारे देश में, पर जो अच्छा करता है उसको ही लोग गालियां देते हैं। इसलिए हमने तो बोलना ही बंद कर दिया है। भाई आपको जो अच्छा लगे, हम अपना कार्य कर रहे हैं, आपको गालियां देना है गालियां दो, अपमान करना है अपमान करो। अब तो मैंने कहना छोड़ दिया, बस आप माओ का आशीर्वाद है, आप भक्तों का। चरणों में कोटि कोटि नमन। जी खुश रहिए, बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी खुश रहिए। गुरु जी एक सवाल पूछना था। जी शरीर से जब आत्मा इस जन्म से निकले कितने दिन बाद दूसरा जन्म में प्रवेश करती है? जब उसके पाप और पुण्य का हिसाब हो जाता है, जैसे ये निश्चित हो गया कि आपके पाप खत्म हो गए, पुण्य आपने पूरे आनंद से ले लिए, जब पाप पुण्य का हिसाब यमराज कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर आप आगे जाते हैं किसी अन्य योनियों में। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप मर गए और डायरेक्ट दूसरा जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले पूरा हिसाब होता है यमपुरी में जाकर के। कितना समय लगता होगा इसमें?
किसी का महीने भर में हो जाता है, किसी का साल भर में, और किसी का, अब किसी को बैकुंठ ही जाना है तो उसको सीधा बैकुंठ सदगति, किसी को नरक जाना है डायरेक्ट वहीं से, वहां से सबके रास्ते खुले हैं ना, डायरेक्ट नरक भेज दिया, स्वर्ग डायरेक्ट स्वर्ग भेज दिया। आपके पाप पुण्य कम है, जरा से कम है, तो वेटिंग रूम में पितृलोक में डाल दिया। पितृलोक मीन्स आपके बच्चे जब कोई पुण्य करेंगे वो पुण्य प्लस होगा, तब फिर आगे का कार्यवाही होगी कि अब उस पुण्य के बल पर आपको स्वर्ग मिलेगा कि बैकुंठ मिलेगा कि नरक मिलेगा। उसके बाद जब हिसाब हो गया, अब देख लीजिए कि आपने नरक से सारे पाप भोग लिए, थोड़े से पाप छोड़ के फिर मानव का तन भगवान की कृपा से दे दिया जाता है, जाओ अब मनुष्य बनो, अब गलती ना करना ताकि सीधा मोक्ष हो जाए। ये मेरी पत्नी आई है, आपकी बड़ी प्रश्नोत्तरी भागवत रेगुलर सुनते हैं, मैं तो पूरे सुन नहीं पाता हूँ।